हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स कैपिटल ए एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। ये एके ट्यूब में पेपर कोड EAS 103 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या, एक थ्योरम होती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, हाफ ए प्लस ए स्टार। ये हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी हाफ ए माइनस ए स्टार। तो ए इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए स्टार प्लस हाफ ए माइनस ए स्टार। देखिए इसको हल करोगे तो ए ही निकलेगा। ए स्टार से ए स्टार, ये आपका ये प्लस का ये माइनस का 1/2 कॉमन है ही है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो हाफ ए प्लस हाफ ए बचेगा जो कि ए हो जाएगा। यानी ए को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और ये मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स, और ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन क्या होती है, ए स्टार इक्वल टू, अगर ए आ जाए तो इसका हम लोग स्टार करेंगे तो ये, इसको अगर पी मान लें तो पी का स्टार पी आ जाएगा और क्यू का स्टार क्यू आ जाएगा, है ना, माइनस क्यू आ जाएगा। इसका अगर स्टार लेंगे तो माइनस क्यू आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है और ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्टार कैसे निकलता है, ए स्टार इक्वल टू ए का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और फिर उसको ट्रांसपोज कर दीजिए। ए के हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ए बार से डिनोट करते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज कर लीजिए, या पहले ट्रांसपोज कर लीजिए फिर बार निकाल लीजिए, वो आपका ए स्टार होता है। ठीक है, तो आपको ए को इस फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग ये मैट्रिक्स और ये दो निकाल लेते हैं और फिर ए को दोनों के सम के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दी हुई है क्वेश्चन में, हम लोग क्या निकालेंगे, इसका स्टार निकालेंगे। तो स्टार निकालने के लिए पहले बार निकालना होगा, फिर उसको ट्रांसपोज करेंगे। तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकाल लो, इस मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कैसे निकलेगा, हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लो। तो आई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट माइनस आई, 2 प्लस आई 2 माइनस 3i का हो जाएगा 2 प्लस 3i, 4 प्लस 5i का हो जाएगा 4 माइनस 5i, इसका हो जाएगा 6 माइनस आई, 0 का 0 और 4 प्लस आई हो जाएगा, इसका माइनस आई का हो जाएगा आई, 2 माइनस आई, 2 प्लस आई हो जाएगा, इसका 2 प्लस आई का 2 माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको ट्रांसपोज कर लीजिए तो वही आपका ए स्टार आ जाएगा। तो ए स्टार इक्वल टू ए बार का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब फर्स्ट रो और कॉलम इंटरचेंज कर लो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। ये आपने लिख लिया, फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम बना लिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम। ठीक है, ये आपके सामने है। उसके बाद क्या करें कि ए प्लस ए स्टार, ये मैट्रिक्स जो ए दी है, ए और ए स्टार ये जो आई है, इन दोनों को ऐड कर दो। तो ए मैट्रिक्स ये लिख दिया और ए स्टार मैट्रिक्स ये लिख दिया, दोनों दोनों। ठीक है, उसके बाद इनको ऐड करने के बाद हाफ करना है और उसको हमने पी मान लिया। तो पी इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए स्टार है, क्योंकि आपको पहला ये टर्म चाहिए कि हाफ ए प्लस ए स्टार, तो इसको हमने पी मान लिया। तो पी इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ ए प्लस ए स्टार, यानी ये जो दोनों को जोड़ेंगे उसको हाफ कर लेंगे। तो 1/2 ए प्लस ए स्टार ये है आपका, जोड़ लीजिए तो कितना हुआ, आई माइनस आई, 0 हो गया। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो 2 माइनस इसको और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस 4i, 8 माइनस 4i, इसको ऐड करिए तो 4 प्लस 6i। ठीक है, फिर इसको और इसको ऐड करिए तो 8 प्लस 4i, ये देखिए 8 प्लस 4i, फिर 0 का 0 हो जाएगा और ये हुआ आपका 4, इसको और इसको ऐड करिए तो 6 माइनस 4i, 6 माइनस 4i, फिर इसको और इसको ऐड करिए तो 4 माइनस 6i ये हो गया। फिर इसको और इसको ऐड करिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस 4i, 6 प्लस 4i, फिर इसको और इसको ऐड करिए तो आपका 4 आ गया। ठीक है, और फिर इसका हाफ कर लो, 2 से डिवाइड कर दीजिए हर एक एलिमेंट को, तो ये आपका 0 आ गया, ये हो जाएगा 4 माइनस 2i, और ये हो जाएगा 2 प्लस 3i, ये हो जाएगा आपका कितना, 4 प्लस 2i, और ये 0, और ये हो जाएगा 3 माइनस 2i, और ये बनेगा 2 माइनस 3i,
और ये हो जाएगा आपका 3 + 2i और 4 का 2 हो जाएगा। हाफ कर दीजिए, हर एक एलिमेंट का हाफ कर लीजिए, ठीक है। विच इज़ हर्मिशियन, ये मैट्रिक्स हर्मिशियन होती है। देखने से क्लियर क्या कि हर्मिशियन में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, या तो जीरो हो या रियल हो, प्योर रियल, इमेजिनरी पार्ट ना हो, कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो, केवल रियल। तो ये जीरो या फिर रियल, तो देखिए है जीरो और या रियल, 2 आपका रियल नंबर है। इधर कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इधर होता है, यहाँ ए आई जे का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आपका ए जे आई होता है, यानी इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहाँ होगा। देखिए है ना, 4 + 2i, 4 - 2i का 4 + 2i, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहाँ पर होगा, तो 2 + 3i का हो जाएगा 2 - 3i, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहाँ। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई। हर्मिशियन की क्या शर्त होती है, A * = A। क्या शर्त होती है हर्मिशियन मैट्रिक्स की, A * अगर A है तो मैट्रिक्स हर्मिशियन होती है, और A * अगर -A होता है तो ये स्क्यू हर्मिशियन, ये स्क्यू हर्मिशियन, और ये क्या होती है हर्मिशियन, ये मैट्रिक्स हर्मिशियन होती है, ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है ना, ठीक है। तो देखिए पहचानेंगे कैसे, मैट्रिक्स देख के कैसे पहचानेंगे, तो डायगोनल एलिमेंट में जीरो या जीरो या रियल नंबर, और इधर जो भी एलिमेंट लिखे होंगे उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इधर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ये, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ये, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ये, ठीक है। तो ये आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई। अब दूसरा आपको ये निकालना है, दूसरा वाला ये वाला, ये तो हर्मिशियन हो गया, ए को हमने हर्मिशियन, और इसको अगर स्क्यू हर्मिशियन हो जाए तो ए = सम ऑफ हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा। तो हम लोग A - A* का हाफ निकाल लेते हैं, तो Q = दूसरी मैट्रिक्स को हमने Q मान लिया, = हाफ A - A*, है ना, A - A*, इसको हम लोगों ने Q मान लिया है, तो Q = हाफ A - A* निकालना है, ठीक है। तो हाफ इंटू A - A*, ये A है, इससे इसको माइनस कर दो, यहाँ प्लस था A + A*, तो दोनों को ऐड किए थे। अब आपको A - A* निकालना है, तो इससे इसको घटा दो, तो कितना हुआ I माइनस, और घटाएंगे तो आपका +i 2i हो जाएगा, ये देखिए 2i। फिर इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 4 और -4 + 2i, है ना, -2i, ये हुआ ये, और ये इससे इसको घटा देंगे तो माइनस का 4 और -3i और ये -3i, और ये बन जाएगा प्लस का i, तो आपका कितना हो जाएगा, इससे इसको घटा देंगे तो ये हुआ आपका -4i -3i और प्लस i, तो ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस का 2i, ठीक है। उसी तरीके इससे इसको घटा दो तो 4 + 4i हो जाएगा, 4 + 4i। फिर 6 + i से इसको घटा दो तो 4 - 2i, 4 - 2i, 0 से 0 घटा वही आएगा। फिर इससे इसको घटा दो तो आपका 2 - 6i, 2 - 6i हो गया। फिर इससे इसको घटा दो तो -4 और ये हो जाएगा -4, और ये i है, और ये आपका कितना है, माइनस का 4i घटाएंगे तो प्लस का 4i हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4i बचेगा, तो -4 और प्लस 4i। फिर इससे इसको माइनस कर दो तो -2 - 6i, -2 - 6i, इससे इसको माइनस कर दो तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 2i हो जाएगा, 2i, ठीक है। तो ये हो गया, और 2 से डिवाइड कर लीजिए फिर 1/2, 2 से हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर लो तो Q आ गया आपका i -2 - i, ये हो जाएगा 2 + 2i, ये हो जाएगा 2 - i, और इसका 0 का 0, और ये हो जाएगा 1 - 3i, और ये हो जाएगा -2 + 2i, और इसका हो जाएगा -1 - 3i, और इसका हो गया आपका i, है ना, 2i से को 2 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का i बचेगा। विच इज़ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, क्या कैसे होती है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट या तो जीरो हो या प्योर इमेजिनरी, रियल पार्ट ना हो उसमें। तो देखिए ये प्योर इमेजिनरी है, जीरो प्योर इमेजिनरी, डायगोनल एलिमेंट प्योर जीरो या प्योर इमेजिनरी हो। उसके बाद जो इधर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होता है उसमें केवल रियल पार्ट
में माइनस लगा दो बस, केवल रियल पार्ट में। ठीक है, तो ये आपका -2 - i है, तो रियल पार्ट में माइनस लगा दोगे तो ये 2 बन जाएगा, है ना। इसका माइनस कर दोगे तो आपका 2 आ जाएगा, तो 2 - i। मतलब इधर जो एलिमेंट होगा यहाँ पे लिखना होगा A12 को A21 की जगह पे लिखना होगा, तो केवल रियल पार्ट में माइनस लगा देंगे, केवल रियल पार्ट में माइनस, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं लेते हैं, केवल रियल पार्ट में माइनस लगा देंगे। तो ये आपका हो गया 2 - i। इसमें रियल पार्ट का माइनस लगा दो तो -2 + 2i, ये देखिए -2 + 2i, यहाँ वाला एलिमेंट यहाँ होगा, तो इसमें रियल पार्ट का माइनस लगा दो तो -1 - 3i, है ना, -1 - 3i। ठीक है, तो ये आपकी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है। इसका अगर आप स्टार निकालोगे तो ये क्यू स्टार निकालोगे तो ये -q के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे देखने में कैसे पहचानोगे, डायगोनल एलिमेंट या तो 0 हो या प्योर इमेजिनरी हो, और इधर जो भी एलिमेंट है उसका केवल रियल पार्ट वाला माइनस के साथ ही यहाँ पे होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो कैपिटल A = P + Q, है ना, ये आपने जो पहले P निकाला है ये वाली मैट्रिक्स, और इसको रख लीजिए P और Q की जगह, तो P + Q। तो देखिए जो गिवन मैट्रिक्स है, अब ये मैट्रिक्स कैसी निकली थी, हर्मिशियन, और ये वाली मैट्रिक्स कैसी आई, स्क्यू हर्मिशियन। तो ए मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गया, सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्वेश्चन आपसे यही कहा था, क्या कहा था क्वेश्चन में, कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स कैपिटल ए एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स A = आपने ये हर्मिशियन मैट्रिक्स देखा कि ये मैट्रिक्स हर्मिशियन है और ये वाली स्क्यू हर्मिशियन है। अब जरा दोनों को जोड़ लो, देखो यही आता है, तो 0 और +i, तो i हो गया, इसको ऐड करो तो 2 - 3i हो जाएगा, ये देखिए लिखा है 2 - 3i। फिर इसको और इसको ऐड करो तो 4 + 5i, 4 + 5i। इसको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 6 + i। इसको ऐड करोगे तो 0, इसको ऐड करोगे तो 4 - 5i, ये लिखा है। इसको ऐड कर लो तो 0 और 0 और ये हो जाएगा माइनस का i, है ना, तो माइनस का i हो गया। फिर इसको और इसको ऐड कर लो तो आपका 2 प्लस का और माइनस का i, तो 2 - i। फिर इसको और इसको ऐड कर लो तो 2 + i हो गया, 2 + i। तो गिवन मैट्रिक्स को हम लोगों ने सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन के फॉर्म में लिख लिया, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके सम हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के सम के फॉर्म में लिखिए। या आपसे क्वेश्चन में केवल इतना पूछ लेता कि एक मैट्रिक्स दे दिए और कह दें कि इससे आप क्या बनाओ, इससे बनाइए हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो बस इतना पार्ट निकाल देना, वो हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर आपसे ये पूछता है कि एक मैट्रिक्स दे दें, कह रहे हैं कि इससे आप स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स निकालो, तो केवल ये पार्ट निकाल देना, है ना, ½ A - A स्टार, है ना, ये जो मैट्रिक्स होगी ये आपकी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, थैंक यू।